अब आ रही हो? कब से इंतजार कर रहा हूँ। किसका, मेरा या लंच का? मैडम जरा पास तो आइए, फिर बताता हूँ किसका। खाना ठंडा हो रहा है। वैसे इस ऑफिस में सब मुझसे चलते होंगे नहीं? छोड़ो, सब देख रहे हैं। देखते हैं तो देख तो रहे, डरता थोड़ी ना हो किसी से। सावधान इंडिया। आज की ये कहानी है एक जुनून की। कैसे कुछ लोग जुनून को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं और उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपराध के रास्ते पर भी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने किसी और की पत्नी पर बुरी नजर डाली और उसे पाने का जुनून उसके दिलो दिमाग पर इस तरह हावी हुआ कि अंत में वो एक खतरनाक अपराध करने से भी पीछे नहीं हटा। एक बड़ा बिजनेसमैन विक्रम नारायण, जिसका एक बड़ा सा ऑफिस था और उसमें काम करने वाले बहुत से लोग। उन्हीं में से एक था राजीव, जिसके लिए उसके बॉस, उसके सर जी आदर्श थे। जब राजीव ने शादी की तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन सुकन्या को सबसे पहले विक्रम से मिलवाने लाया, उसका आशीर्वाद और शुभकामनाएं लेने के लिए। सर जी ये क्या बात है राजीव? एक मिनट सर, यही तो है सर जी। आओ मिलवाता हूँ। सर जी ये मेरी वाइफ है। तो इस बार जब घर गया था तो माँ ने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया था। आपको शादी में बुलाना तो चाहता था, पर सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो कि बस ये हमारे मालिक ही नहीं, हमारे बड़े भाई जैसे। अरे पाँव छो, आशीर्वाद लो। अरे नहीं, बस। क्या नाम है तुम्हारा? जी, सुकन्या। सुकन्या, वाह, बहुत सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भाई तुम्हारी माँ ने तो हीरा ढूंढ कर निकाला है तुम्हारे लिए, संभाल कर रखना, कहीं कोई चुरा ना ले। जी सर जी। खुश रहो। और हाँ, अगर कभी कोई तकलीफ हो या ये राजीव तंग करे तो फौरन मेरे पास चली आना। राजीव जानता था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर वो ये नहीं जानता था कि अगले 6 महीनों में वो कितनी और किस तरह बदल जाएगी। विक्रम की बुरी नजर उसकी पत्नी सुकन्या पर पड़ चुकी थी। चला? अच्छा सर जी। जी आप, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। बैठो बैठो राजीव, सिट डाउन प्लीज। क्या बात, आज अकेले ही खाना खा रहे हो? रोज तो तुम्हारी बीवी खाना लेकर आती है ना। सर जी आप बताइए ना, क्या बात थी? हाँ, वो तुम्हें ये पोजीशन छोड़नी होगी। मैं तुम्हारी जगह किसी और को काम दे रहा हूँ। सर जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ, और वो भी बहुत बड़ी। सर जी आप सिर्फ मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अरे भाई कोई शिकायत नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ। प्रमोशन? अरे भाई शादी हो गई है तुम्हारी, जिम्मेदारियां और बढ़ गई है,
ये मेरी तरफ से तुम दोनों को शादी का तोहफा है। भाई क्या कर रहे हो? थैंक यू सर जी। आप देखिएगा, मैं बहुत मन लगा के काम करूंगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हाँ हाँ वो ठीक है, पर सूखा सूखा थैंक यू। अरे जाओ कोई मिठाई विठाई लेकर आओ भी। जी सर बिल्कुल, आप बस यहीं रुकिए, मैं 1 मिनट में लेके आता हूँ सर। राजीव अपनी तरक्की से बेहद खुश था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसे विक्रम का ये शादी का तोहफा कितना महंगा पड़ने वाला था। ऐसा ही है, जब से तुम्हें प्रमोशन मिला है तब से सिर्फ काम काम काम। मुझे तो तुम भूल ही गए हो। अरे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि सर जी मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। सोचो तुम्हारा पति कितना काबिल है। हाँ, इतना कि कुछ दिनों में अपनी बीवी की भी शक्ल भूल जाओगे। अरे सुक्कू, तुम समझो ना बात को। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हम दोनों की तो कर रहा हूँ। ठीक है, तो शाम को मेरे लिए घर जल्दी आ जाना, काम से फ्री होके। ओके? घर आना तो छोड़ो, अभी तो इसका शहर में आना भी कम होने वाला है। राजीव जरा मेरे कमरे में आना। थैंक यू सो मच सुकन्या, तुम कितनी। चुप रहो तुम तो। पहले साहब का खाना लेके ऑफिस आना पड़ता था, अब साहब का बैग लेके ऑफिस आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि साहब ने कहा है कि नई नवेली बीवी को छोड़ के शहर के बाहर चले जाओ। अरे बाबा जरूरी काम है, समझा करो। देखो सुकन्या, जरूरी काम से पुणे जाना पड़ रहा है तो उसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। अभी तो 2 घंटे हूं ना यहाँ पर। सुकन्या देखो, तुम्हें यूं बार बार छोड़कर जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे पर सर जी को कौन समझाए। देखना, एक बार हमारा बिजनेस शुरू हो गया ना तो कभी नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा। ओके? कब स्टार्ट होगा हमारा काम? अरे बाबा ट्रेवल एजेंसी शुरू करनी है, कोई पान का खोखा नहीं लगाना है, टाइम लगता है। मैं कैसे मान लूं कि तुम काम के लिए बाहर जाते हो? हाँ वो ना मेरी मीनू दीदी है ना, हाँ, बड़ौदा में उनकी बहन रहती है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। कैसे हुआ? उनके हस्बैंड भी ऐसे काम के लिए बाहर जाते थे, फिर एक दिन उनको पता चला कि सूरत में उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। बेचारी पर क्या बीती होगी ना। अरे बाबा घबराओ मत, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, सबकी जानकारी ना तुम चुटकी में ले सकती हो। पूछो कैसे? कैसे? ये मेरी डायरी है, इसमें मेरे सारे अपॉइंटमेंट, सारी मीटिंग की डिटेल्स हैं। लेकिन ये भी तो तुमने लिखी है, मैं कैसे मान लूं? हे भगवान यार, तुम औरतों को समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसे रख लो और चेक कर लेना। ओके? अरे से चक्कर। अरे सुनो, अच्छा ये तो बताओ पुणे से क्या लाऊं तुम्हारे लिए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बाद में। रिक्शा, रिक्शा। घर जा रही हो? जी। आओ मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे मैंने कहा ना वही जा रहा हूँ। राजीव को भी कई बार मैं घर छोड़ता हूँ, आ जाओ। गर्मी बहुत है ना? जी। तुम कहो तो आगे कहीं रुककर नारियल पानी या कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। आगे एक बहुत अच्छी जगह है, मैं जानता हूँ। नहीं नहीं, दरअसल घर पे जल्दी जाना है, कुछ काम है। ओ, राजीव के टूर पे जाने से नाराज हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। राजीव से मैंने कितनी बार कहा है कि काम जरूरी है पर घर से ज्यादा नहीं, खासकर तब जब घर में खूबसूरत बीवी मौजूद हो। बड़ा लापरवाह है वो। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राजीव तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। हाँ वो बात अलग है कि उन्हें अपने काम से बहुत प्यार है, लेकिन उतना ही प्यार उन्हें मुझसे भी है।
ए बच्चे सुनो, कैसे दिए? 150 का एक। 150 का एक? अच्छा, ये लो रख लो और तीनों मुझे दे दो। लो तुम्हारे लिए। अरे रख भी लो, आज उस गरीब के पूरे घर का खाना आ जाएगा। खूबसूरत है ना? अरे नहीं, आपको गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ? मेरा घर तो पीछे रह गया, मुझे लगा आपको पता होगा। सॉरी, बातों बातों में रह गया, मैं यहाँ से घुमा लेता हूँ। हम सब वो चीजें चाहते हैं जो हमारे पास नहीं होती और इसीलिए दूसरों की चीजों को लालच की नजर से देखते हैं और यह सिलसिला बड़ी छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। चाहे भाई की नई साइकिल हो, दोस्त का नया फोन हो या फिर पड़ोसी की नई कार हो, लेकिन यहां बात किसी चीज की नहीं, दूसरे की पत्नी की थी। विक्रम ने राजीव की पत्नी पर बुरी नजर डाली। वो सुकन्या को हर हाल में पाना चाहता था और इसी के चलते विक्रम का जुनून और राजीव का काम से शहर के बाहर जाना बढ़ता रहा। हाय, कैसी हो? अरे आप, ये तो कल आने वाले। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से गुजर रहा था ना, तो सोचा कि फाइल देता चलूं और ये भी देख लूं कि अकेले में तुम ठीक तो हो ना। जी मैं ठीक हूँ, अब तो आदत हो गई है। वो हाँ, एक बात और, राजीव कह रहा था कि तुम चाय कमाल की बनाती हो। आप अंदर आइए ना। आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। अरे इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? आप पहली बार आए। सच कहूं, मुझे राजीव की बहुत चिंता होती है। पिछले 2 महीनों में वो यहां से वहां भटक रहा है, कभी इस शहर कभी उस शहर। अब क्यों आएगा तो मैं खुद उससे बात करूंगा। भाई काम कम और घर और बीवी ज्यादा। ये ठीक ही आपकी तारीफ करते हैं, वरना आज के टाइम पे कौन अपने यहाँ काम करने वालों के बारे में इतना सोचता है। अब थोड़े दिन की ही बात है, फिर तो सब। फिर क्या? शायद इन्होंने आपको बताया नहीं, दरअसल ये अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलना चाह रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है। बस इसीलिए सुबह शाम बैंक के चक्कर लगते हैं। अरे मेरे होते हुए तुम लोग बैंक के पास गए? लेकिन मैंने ये सब किसके लिए कमाया है? तुम लोग मेरे परिवार जैसे हो। ये आएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। सच में आप कितना करते हैं हमारे लिए। आखिर अपना ही तो अपनों के काम आता है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी। सरप्राइज! देखा, जल्दी आ गया ना। वो क्या है कि कल का काम आज ही खत्म कर लिया और पूरे रास्ते बस तुम्हारे बारे में। अरे सर जी। अरे भाई, यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि वर्मा जी वाली फाइल तुम्हें देता चलूं। और पता है इन्होंने हमारे लिए लोन पर। हाँ, अभी नहीं। मेरे जाने के बाद बताना। अभी मैं चलता हूँ। और सर जी आप चाय पी के तो। मैं फिर कभी आकर पी लूंगा। तुम इतने दिनों बाद लौटे हो, मैं जानता हूँ तुम दोनों को ढेर सारी बातें करनी होगी, है ना? फिर मिलते हैं जल्द। अरे
मैडम जी, तो बताइए हमें कितना मिस किया? बहुत, मतलब बहुत ज्यादा। बड़ा आदमी होने से सोच बड़ी नहीं हो जाती। इतना प्रभावशाली व्यक्ति होने के बावजूद विक्रम की सोच छोटी और घटिया थी। विक्रम जानता था ये उसका आखिरी मौका है। एक बार राजीव ने उसकी नौकरी छोड़ दी तो सुकन्या से उसका संपर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने एक आखिरी बाजी खेलने का फैसला लिया। सुकू, भगवान के मंदिर में विक्रम सर की भी फोटो रख दो। हाँ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि कल हमारा सपना पूरा हो जाएगा। कल हमारे नए ऑफिस का उद्घाटन है और तुम फिर से आज बाहर जा रहे हो। अरे बाबा तुम चिंता मत करो, उद्घाटन 12 बजे है ना, उससे पहले तो मैं पहुंच जाऊंगा। विक्रम सर का आखिरी काम है। अरे 25 लाख रुपए के साथ किसी भरोसे वाले आदमी को ही बेच सकते थे वो, तभी तो मुझे चुना। अब उन्हें कैसे मना करता? नहीं। लगता है उनका आदमी आ गया, मुझे चलना होगा। नमस्ते, जल्दी आना। बस आखिरी बार तुमसे दूर जा रहा हूं। इसके बाद ना ही किसी ऑफिस में नौकरी और ना ही सर जी का हुक्म। अपनी मर्जी का मालिक। हाँ लेकिन गुलामी करूंगा तो सिर्फ आपकी। चलो जाओ। मन नहीं कर रहा। जाओ। सुकन्या इस बात से अनजान थी कि उसकी और उसके पति की खुशियों को एक ऐसा ग्रहण लगने वाला था जिसका कोई अंत नहीं था। वो बेचारी तो अपनी आंखों में आने वाले कल के सपने सजाए बैठी थी। वो कल जिसका उन दोनों को बेसब्री से इंतजार था, इस बात से बेखबर कि उन दोनों के साथ क्या होने वाला था। हम सब कभी ना कभी किसी और पर भरोसा करते ही हैं। कुछ लोग इस भरोसे को पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार होते हैं, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद कुछ और होता है। राजीव और सुकन्या ने भी अगर यह बात समझी होती, विक्रम से इतनी मदद लेने से पहले, उस पर भरोसा करने से पहले सोचा होता, तो शायद उन्हें भी विक्रम का असली मकसद समझ आ गया होता। उनको तो अब तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। Congratulations, मैम। थैंक यू। राजीव का इंतजार कर रही हो? चिंता मत करो, रास्ते में ही कहीं होगा, आ जाएगा, डोंट वरी। यार आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है मुझे। अपनी बीवी से डरता बहुत है तू। अरे नहीं यार, डरता नहीं हूँ, प्यार करता हूँ। क्या हुआ बेटी? अब मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, उद्घाटन में और देरी नहीं होनी चाहिए। चटकानी साहब आपका वेट हो रहा है, जल्दी आइए। हाँ ओके। क्या हुआ? आप बताइए मैं क्या करूं? यहाँ पे सभी इनका इंतजार कर रहे हैं और ये अब तक। देखो, अगर तुम्हारा जी चाहे तो तुम थोड़ा और इंतजार कर सकती हो, कोई जल्दी नहीं है। जितनी जल्दी करना चाह रहा हूँ ना उतनी देर हो रही है। ये फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अरे अब क्या हुआ? पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही है यार। तू देखना जरा। क्या है यार? अभी ट्राई कर, स्टार्ट कर। नहीं हो रहा।
तुझे आता है क्या ये सब? ट्राई कर रहा हूँ यार, मीटिंग लेट, मुझे जल्दी पहुंचना है वहां पर। तू एक काम कर, हाँ बैटरी देख, बैटरी यार, बैटरी से मेरे पति अभी आ नहीं सके, लेकिन यहाँ पे एक और शख्स है जिनकी मदद के बिना हम ये ऑफिस नहीं खोल सकते थे, और वो है विक्रम जी, जिन्हें मेरे पति सर जी के नाम से बुलाते। विक्रम जी ने हमें इस ऑफिस को खोलने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि हमें हिम्मत और हौसला भी दिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। भगवान के साथ साथ इनका हाथ भी हमारे सर पे बना रहे। अच्छा खासा गला काटे था, अब ये बेकार की मुसीबत। तू इसे ठीक से पकड़ना, काम तो अभी भी मक्खन की तरह आराम से ही होगा। चलो। अगर तुम दोनों मुझे मारोगे ना तो तुम दोनों भी नहीं बचोगे। तो विक्रम सर जी छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को। हमें तेरे विक्रम सर जी ने ही तो भेजा है। विक्रम जी को देखकर लगता है कि आज भी दुनिया में भगवान है, और समझा के भेजा है कि तू बचना नहीं चाहिए। इतनी दया, इतना बड़ा दिल, राजीव तो इनके लिए जान भी दे सकते हैं। मेरा पूरा स्टाफ उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई खबर मिल ही जाएगी। अभी तुम घर चलो। विक्रम ने राजीव का कत्ल ही नहीं करवाया, उसके जुनून की हद तो तब सामने आई जब उसने अपना अगला कदम उठाया। सुकन्या की नजरों में राजीव को गिराने के लिए उसने उस पर इल्जाम लगाया कि वो 25 लाख रुपयों के साथ भाग गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं सुकन्या, यही सच है। न तो वहां पैसे पहुंचे, न ही राजीव। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे, वो भी मुझे बिना बताए? पैसों की खातिर इंसान पैसों के लिए क्या कुछ नहीं करता, और इतने पैसों से तो वो अब अपनी जिंदगी कहीं भी शुरू कर चुका होगा, शायद किसी और के साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुकन्या, जो आदमी उसके साथ गया था वो भी गायब है। शायद दोनों ने पहले से ही मिलकर कुछ प्लान किया होगा। और मेरी मजबूरी तो देखो, मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस सबसे पहले तुम पर शक करेगी और बेवजह तुम्हारी बदनामी होगी, जो कि मैं नहीं सहन कर सकता। 7-8 दिन गुजर गए। इतने इंतजार के बाद भी सुकन्या का विश्वास नहीं टूटा, और इस बीच विक्रम उसे यह विश्वास दिलाने में जुटा रहा कि राजीव उसे धोखा देकर भाग गया है। हद तो तब हो गई जब विक्रम ने अपने पंडित जी को सुकन्या के घर भेजा शांति पूजा के लिए। और क्या ये शांति पूजा थी या कुछ और? अग्नि नमो नमः। बेटी, अपने दोनों हाथ का चूड़ियां उतारो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बेटी, अब अंगूठी भी उतार दो। पर पंडित जी। देख बेटी, जल्दी करो, हमें दूसरे जजमान के घर जाना है पूजा करवाने, और मांग का सिंदूर भी मिटाओ। लेकिन पंडित जी, ऐसा तो कुंवारी लड़कियां या विधवा। देव शंख चक्र गदाधर त्रायमाम पुंडरीकाक्ष प्रेत मुक्ति प्रदुर्भवत्। ओम आदित्याय नमो नमः। उठिए। बेटी, पर हुआ क्या बेटी? आप ही किस तरह की पूजा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विक्रम जी ने कहा था कि पूजा अवश्य करनी। ये घर मेरा और मेरे पति का है, आप बस यहाँ से जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना। हो तुम राजीव।
ये मेरी डायरी है, इसमें मेरे सारे अपॉइंटमेंट, सारी मीटिंग की डिटेल्स हैं। सर, हेलो, बोलिए। जी आप मिस्टर बहल बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आपके पास कोई विक्रम जी के यहाँ से राजीव आए थे क्या? हाँ, आया तो था। और विक्रम जी से कह देना थैंक यू, वो 25 लाख का पेमेंट टाइम पे देने के लिए। आपको पेमेंट मिल गई? राजीव नाम का बंदा आया था क्या? हाँ जी, राजीव भी आया था। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गए? 8-10 दिन पहले वो पैसे देके गया था। यहाँ से कहाँ गया मैडम, मुझे कैसे पता। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं जानती थी राजीव, तुम चोर नहीं हो सकते, लेकिन फिर ये विक्रम जी ने मुझसे झूठ किया। हेलो, एक मिनट, I'll send this data. तुम्हें फोन करने के लिए मना किया था ना, आज शाम तक पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। और सुनो, 5-6 महीने के लिए शहर से गायब हो जाओ। जब तक राजीव वाला मामला ठंडा नहीं हो जाता शहर में दिखाई मत देना तुम। और हाँ, राजीव की लाश को ठीक से ठिकाने लगाया या नहीं तुमने? ठीक से मरा कि नहीं वो भी इसको चेक किया या नहीं तुमने? राजीव के बारे में कुछ पता लगा? सुकन्या, रुको सुकन्या, सुकन्या रुको, सुकन्या, सुकन्या रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ सुकन्या। क्या किया आपने राजीव के साथ? क्यों किया आपने ऐसा? मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ किया सुकन्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। राजीव ने आप पे इतना भरोसा किया और आप, मैं आपका असली चेहरा पुलिस के सामने लाकर रहूंगी। नहीं सुकन्या, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम मेरी जिंदगी हो सुकन्या। जब से तुम्हें देखा है मैं अपने होश आवाज खो बैठा हूँ सुकन्या। नहीं सुकन्या, छोड़िए मुझे, आपका असली चेहरा दिखा कर रहूंगी पुलिस को, छोड़िए। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं। विक्रम के चंगुल से बचकर सुकन्या सीधे पास के पुलिस स्टेशन पहुंची। सुकन्या से पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद पुलिस ने एक गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस पूछताछ कर ही रही थी कि इस दौरान उन्हें एक बेनामी लाश मिली। सुकन्या और उसके परिवार वालों की शिनाख्त से साबित हो गया कि वो लाश राजीव की ही थी। विक्रम के मोबाइल रिकॉर्ड्स की मदद से पुलिस ने विक्रम के भेजे दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। सुकन्या ने उस आदमी को फौरन पहचान लिया। पुलिस ने उस हत्यारे से सख्ती से पूछताछ की तो आखिर उसने कबूल कर ही लिया कि राजीव की हत्या के लिए उसे विक्रम ने ही पैसे दिए। विक्रम के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई और उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये प्यार था? बिल्कुल नहीं। इसे सिर्फ जुनून या पागलपन ही कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि इतना अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता था, पर उसकी नजर तो पराई स्त्री पर ही पड़ी। और यह पाप है, फिर चाहे रावण हो या विक्रम, इस पाप का परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है।
हमें और आपको सावधान रहने की जरूरत है, जैसे सीधे साधे सुकन्या और राजीव को रहना चाहिए था। हम अक्सर किसी की समाज में बड़ी हैसियत, पैसा या मान सम्मान देखकर उस पर विश्वास कर बैठते हैं, उसे बड़े भाई, पिता, भगवान का दर्जा दे देते हैं और इसी असावधानी में शिकार होते हैं धोखे का। विश्वास कीजिए, मगर आंखें और दिमाग खुले रखिए। कल रात आपसे फिर भेंट होगी अपराध की एक नई कहानी के साथ, और आप हमेशा रहें सावधान इंडिया।